गर्मियां आने वाली है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किन बातों का ध्यान आपके लिए रखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि समर्स में आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज या वेदर चेंज की वजह से प्रेगनेंसीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। समर्स आने वाले हैं। गर्मियों में वैसे भी वेदर चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं और इसके चलते अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारे चेंजेस डबल हो जाते हैं। समर्स में खाने का मन नहीं करता है, बार बार प्यास लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस के चलते, वेट गेन के चलते आपका एपेटाइट तो असर पड़ता ही है। कुछ खाने का मन नहीं करता है, लिक्विड्स पीने में दिक्कत होती है, हार्मोनल चेंजेस के चलते बॉडी के टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, गर्मी वैसे भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में अगर वेदर भी साथ ना दे तो परेशानी होनी तो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो प्रेगनेंसी समर सीजन में भी अच्छे से आप निकाल सकते हैं। आपको इसके दौरान होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। समर्स में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, प्रेगनेंसी में ये रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। समर्स में पानी खराब आएगा या खाना आपने खराब खा लिया तो लूज मोशंस का होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग्स होना, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन में जाना, ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं। और अगर बाई चांस आपने कहीं गलती से कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो कि इन्फेक्टेड थी या पी लिया तो टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सब भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी में इन सब चीज़ों का होने का रिस्क एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला कि प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा घर का बना ताज़ा खाना खाएंगे। बाहर की चीज़ें खाना, बासी खाना खाना आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने का है। सेकेंड, आपको बाहर का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। गर्मी की वजह से अक्सर हमें लगता है कि हम ठंडा ठंडा कुछ खाएं, आइसक्रीम्स खा लें, बर्फ़ के गोले खा लें या बाहर का जूस पी लें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें। आपको इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करने का है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बाहर से पानी या बर्फ़ मिला हुआ है, आपको उसे अवॉइड करना है, क्योंकि समर सीजन में वाटर बॉर्न डिजीजेज जिसमें डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सब होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ प्रेगनेंसी में आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का है। प्रेग्नेंट है, गर्मी तो लगती है, गर्मी का सीज़न है तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स पीने का भी मन करता है। तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, ये वैसे भी आपके लिए नुकसानदायक है। प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। ये डाइजेशन की समस्या आपकी क्रिएट कर सकते हैं, एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, आपको बर्प्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आपका कुछ ठंडा पीने का मन करता है, बॉडी को कूल रखने का मन करता है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आप घर में बना हुआ मट्ठा ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, घर में शरबत बना करके ले सकते हैं, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद कतीरा, ये सब आपको ठंडक भी देंगे, हाइड्रेशन भी बॉडी का अच्छा रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये न्यूट्रिशियस भी है और किसी भी तरीके के इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो ये आपको या आपके बच्चे को भी नुकसान नहीं करते हैं। समर्स में जो फ्रूट्स आते हैं नेचुरली उनमें वाटर अच्छा रहता है, तो उन फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आपको अच्छी मात्रा में करना है। वाटरमेलन आएगा, मस्क मेलन आता है, आपके मैंगोज आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट हमेशा आप घर में कंज्यूम करेंगे, बाहर के कटे हुए फ्रूट या किसी और के घर में जाकर के फ्रूट्स का खाना बिल्कुल भी ही अवॉइड करें। फ्रेशली कटे हुए फ्रूट्स होने चाहिए और इसका कंजम्पशन आप मॉडरेशन में करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेने का है। जितना आपका मन करता है अच्छे से वॉश करके, फ्रेश काट करके आप इन फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। और जूसेस पीने से अच्छा रहता है कि कटे हुए फ्रूट्स को खाना, क्योंकि अगर आप जूस लेते हैं तो उसमें इमीडिएटली तो ठंडक मिलती है, पीने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फ्रूट से जो बाकी के न्यूट्रिशन भी हमको मिल सकता है वो उसमें अवॉइड हो जाता है। तो इट इज़ गुड कि आप जूसेस की बजाय फ्रेश कट होम में कंज्यूम करें अपने
सीजनल फ्रूट्स को। जो भी आपका खाना है ताज़ा बने, ऐसा नहीं कि सुबह में बना के रखा है तो आप दोपहर को खा रहे हैं, रात में बना करके रखा है तो सुबह खा रहे हैं। फ्राइड आइटम, स्पाइसी फूड्स, ये सब आपको अवॉइड करने हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का इनडाइजेशन, एसिडिटी प्रेगनेंसी में ना हो पाए। घर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, घर से बाहर निकलने से पहले आप पानी ज़रूर पिएं। अपने साथ कोई एक कूलेंट ड्रिंक्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉल हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है या मट्ठा हो सकता है, और कुछ खाने की चीज़ जो कि ट्रैवल टाइम में आप इजीली कैरी कर सकते हैं, वो आपका फ्रूट हो सकता है या कुछ नट्स हो सकते हैं, अपने साथ में ज़रूर कैरी करें। सर को प्रॉपरली ढक करके घर से बाहर निकलें, स्पेशली अगर आप धूप में निकल रहे हैं। पहले तो आप अवॉइड करें धूप में घर से बाहर निकलना, लेकिन अगर आपको किसी वजह से निकलना भी पड़ रहा है तो आप कैप या दुपट्टे से अच्छे से सिर को कवर करें। फुल स्लीव्स के कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहन करके आपको घर से बाहर निकलने का है, और अम्ब्रेला तो अपने साथ में आप ज़रूर रखें। सन ब्लॉक्स, अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप घर के बाहर रहें। हर 3-4 घंटे में आपको सन ब्लॉक्स लगाने हैं। जो भी आपके कपड़े हैं सीज़न के अनुसार होने चाहिए। तो समर्स में हो सके तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन के कपड़े पहने, वो ठीक ठाक लूज़ होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए। लाइट कलर के अगर कपड़े रहेंगे तो उसमें आपको कंफर्टेबल लगेगा, एयरी लगेगा और गर्मी भी कम लगती है। और गर्मी की वजह से हो या कुछ और रीज़न्स की वजह से हो, कभी भी डॉक्टर के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट्स या दवाइयों को स्किप ना करें, बराबर से उसका इस्तेमाल करें। अपनी विजिट्स जो भी आपके डॉक्टर के पास हैं उसको टाइमली लें, ताकि टाइमली आपसे और आपके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं वो डॉक्टर करा सकें और उसके हिसाब से आपको गाइड कर सकें। तो समर्स में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो ट्रस्ट मी, ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, घबराहट हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, या इन सब चीज़ों को टाइमली पकड़ करके डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं, सो दैट बोथ मदर एंड बेबी आर फाइन और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी एक स्मूथ जर्नी निकल सकती है।